मैंने इसको रिकॉग्नाइज किया। ये वही है ना जिसका फोटो तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर युवक युवती सम्मेलन। नो अम्मा लिसन, तुम ऐसा कुछ नहीं अम्मा। अम्मा आपकी गलतफहमी थी। आप क्या हो रहा है? कितना शोर, कितना बाहर तक आवाज सुनाई दे रही थी। ओ, हम लोग मूवी देखने गए थे, सोचा चलो समदन जी से मिल लेते इसे। हेलो जी, हेलो। आप रमन। रमन? ओह, इशिता का रमन। ओह, द ग्रेट रमन। नो आंटी, वो सब कुछ गलतफहमी थी। आप अंदर आइए ना, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्यों अंदर? अंदर क्यों? तूने ही कहा था ना उपनयन के दिन तेरे लाइफ में भी कोई है। कहा था ना इसने। ओए, ये क्या नाटकबाजी है? शट अप, ये फैमिली मैटर चल रहा है। एक मिनट प्लीज, प्लीज सब लोग चुप हो जाइए। आंटी नहीं, प्लीज 2 मिनट कुछ मत बोलिएगा आप। मैं आप लोग को क्या कुछ मत बोलिए? बोलने पर भी टैक्स है क्या? ये कुछ छुपाना चाहती है? छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। अम्मा कुछ भी बोलने से पहले एक बार दूसरों की बात सुनो तो सही। अयो, आप समझी? तुम दोनों ने अभी डिटेल में बात नहीं हुई ना, तो करो ना बात। हम इतना ओल्ड फैशन थोड़ी है। इधर कॉरिडोर में क्यों? चलो अंदर चलो, अंदर चल के। ये कोई अंदर बंदर नहीं जाएगा। तुमने पंजाबी बॉयज का टेक आले रखा है, ये तुम्हारे जैसा नहीं है। लाउड स्पीकर। ओए, और देख रमन, ये कैसे चिल्ला रही है तुम्हारी माँ पे तेरे सामने। माँ, ये तुम्हारा बेटा है। ये तुम्हारा बेटा है। अरे मेरे बेटे ने तेरी बेटी के साथ 2 लफ्ज क्या बोल लिए, तू इसे अपना बेटा बना बैठी। और देखा रमन, मैं उसी दिन समझ गई थी जब उस दिन सम्मेलन में अपनी बेटी को पूरे बैंक के जेवर पहना कर ले आई थी। अरे तू कैसे अपनी बेटी को हमारे ऊपर थोपना चाहती है? नाले सारे रिश्तेदारों से भी कह दिया, और तूने कारण भी छुपा लिए थे क्या? बाप रे बाप, कितना अच्छा लड़का है। वाह वाह, क्या फैमिली है, क्या आपस में प्यार है, लव है। ओह, अरे वो फिल्म से तो यहाँ पर ज्यादा मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा लड़का है। हाँ इशिता, गुड चॉइस, गुड चॉइस। गुड नाइट। हमें कार्ड भेजना। हाँ ये कार्ड का क्या नॉनसेंस है? अरे ये लड़की रूही की डॉक्टर है। उस दिन रूही की तबीयत खराब हो गई थी और मुझे और कोई मिला नहीं। मेरी मत मारी गई थी कि इससे रूही का इलाज किया। और तुमने तो हद ही पार कर मेरी बेटी का इलाज क्या किया? तुम्हें लगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा, रिश्ता जुड़ गया हमारा। हा? क्या लगा क्या रखा है? जिसको देखो मुझसे रिश्ता जोड़ने चले आता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं और हो भी नहीं सकता। और मिसेस अय्यर, ये अपने जज्बात पे काबू में रखो, आपके लिए बेहतर होगा। Nothing but bloody gold diggers. Shut up, huh? Just shut up. How dare you? How dare you talk to my mother like that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? होते कौन हो तुम? अरे चुप करो। अरे तुम कौन होते हो मेरे नाम से झूठ बोलने वाली? पता नहीं कौन कौन आके कह रहा है कि तुम्हारे साथ मेरी शादी होगी। क्या लगा रखा है माँ बेटी ने? तुम्हारी माँ ने तो हद पार कर दी। मेरे ऑफिस आई थी आज ये स्लिप चेक करने। तब तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब ना तो माँ बेटी का मैं खेल समझ गया। वो मैं इसलिए गई थी कि... अरे क्या बोलेंगी? सफाई होगी तो देगी ना। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी माँ की है। तुमने नहीं जैसी सिखाई डेस्परेशन। तुम जैसी लड़की है ना, लड़कों को एक ही नजर से देख सकती है, जेब के वजन से। किस मिट्टी के बने ये माँ बेटी है? एक ऑफिस पहुंच जाती है, दूसरी एक बच्ची को सहारा बनाती है। पर तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा? अरे अपनी शक्ल देखो, अपनी औकात देखो। अरे बाकी सब छोड़ो, अपनी माँ को देख लो। मिस्टर रमन कुमार, अपनी आवाज धीमी करके बात करो और ये देखकर बात करो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये मेरी अम्मा है, तुम्हारी माँ की उम्र की औरत है। तुम इज्जत चाहते हो लेकिन दूसरों को इज्जत देना तक नहीं जानते। तुम्हें तो औरतों से बात करने की तमीज। अरे चुप, अब तुम जैसे 2 टके के लोग मुझे तमीज सिखाएंगे। हाँ, किसी को तो सिखानी होगी ना तमीज, क्योंकि तुम्हें तो... तो जिसको सीखनी है ना उसको सिखाओ। बार बार कह चुका, याद नहीं रहता ना, लिख लो। आज के बाद अगर तुम्हारी माँ मेरे ऑफिस के आसपास नजर आई ना, तो मैं आधे पार कर दूंगा।
दे मेरा पुत्र रमन। बड़ी आई थी इसे अपना बेटा बना के चाय पिलाने वाली। हाय मेरे तो कलेजे ठंड पै गई रमन की बातें सुन के। 2 मिनट में रिजेक्ट करके रख दिया। जिथे भी खोती उथे आन खलोती। अब तू एक काम कर, किसी और को ढूंढ ले, यहाँ पर तेरी दाल नहीं गलने वाली। हाँ इशू, क्या हुआ मधु? चलो खाना खाते हैं। ये सब आपकी गलती है अम्मा। दिस इज ऑल योर फॉल्ट। आप उसके ऑफिस में क्यों गई? अगर आपको लगता भी था कि मैं उससे पसंद करती हूँ तो भी किसी भी आदमी के ऑफिस में जाके उसके पे स्लिप के बारे में। जी अम्मा, Why such desperation? आपने आज तक मुझे जो भी कहा है मैंने किया, चुपचाप। स्लीवलेस ड्रेस पहनने से लेकर परिचय सम्मेलन में जाने तक I did everything। अबे सबके सामने अपना मुंह खोला, बिना मुझसे कुछ पूछे आपके साथ खड़ी रही मैं अम्मा। सबसे मैंने झूठ बोला कि कोई है मेरी जिंदगी में, सिर्फ आपकी बात रखने के लिए। हाँ, और इशू तुम उसका फोटो इंटरनेट पे अम्मा मैं किसी की भी फोटो देखूं तो ये मतलब नहीं है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और कोई कारण, लेकिन अम्मा अपनी गलतफहमी के कारण हम सबकी इंसल्ट हुई है। आपने सुना क्या कहा उन्होंने? कोई बिकाऊ चीज हूँ क्या अम्मा कि मेरी कीमत? नहीं इशू, तुम्हारी शादी देखना चाहते, तुमको मैरिड देखना चाहते, बस। वेरी गुड थॉट अम्मा, इट्स अ गुड थॉट। लेकिन अम्मा मैं मां नहीं बन सकती हूँ। लेकिन अम्मा मैं ये सहन नहीं कर सकती कि कोई भी आके आपकी इंसल्ट करके जाए। आज उस आदमी की हिम्मत हुई आपकी इंसल्ट करने की, आपको गोल्ड डिगर बोलने की। क्यों? आप अम्मा, आप उसके ऑफिस में गई थी। वो आदमी तो है ही ऐसा, सनकी है, पागल है। लेकिन अम्मा मैं कैसे ही सहन करूं कि मैं नहीं सहन करती हूँ अम्मा। इशू ऐसा मत सोचो। मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, बहुत अच्छे लड़के के साथ कराऊंगी। एक लड़का आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। मुझे नहीं मिलना है किसी लड़के से अम्मा, मत करो आप ये सब। मुझे और पंजाबियों को दिखाना है कि मेरी बेटी 2 रुपए की नहीं है। ये जो आपने मेरी शादी का चैलेंज बनाया हुआ है ना अम्मा, इसी कारण से लोगों को मौका मिलता है मेरे बारे में ही सब बातें करने का। अम्मा प्लीज याद रखो, उस परिवार से या उस रमन कुमार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो बच्ची अम्मा, मुझे रूही के लिए बहुत चिंता होती है अम्मा। बेचारी कैसे रह रही है ऐसे माहौल में, ऐसे दादा दादी के साथ, ऐसे पिता के साथ। इशू अभी तुम कोई चिंता मत करना। हाँ, अब जहाँ तुम्हारी शादी की बात करूंगी मैं, सबसे पहले मैं सच बताऊंगी, फिर बात को आगे बढ़ाऊंगी। पूरा सच बताने के बाद ही तुम्हें उस लड़के से मिलवाऊंगी, उससे पहले नहीं। मैं दिखाऊंगी उन पंजाबियों को। पंजाबी अम्मा। अरे हाँ यार, मीर आ जाऊंगा मैं यार। No, we'll do the minute anyhow. हाँ सुन रहा हूँ मैं। रूही पुत्र तो इधर की कर रही है, आ मेरे नाल।
ओ जी मैंने उन दोनों कामचोरों को निकाल दिया मम्मी जी। हाय सिम्मी पुत्र, कब आई तू? जी अभी आई जब आप बाथरूम में थे, सारी पहना। तो नॉकिंग शॉकिंग कर देती। आए मेरा बच्चा, जिंदरो जिंदरो आए मेरा बच्चा, मेरा पुत्र। आए आए मैं सच के जाऊं? लाड मम्मी जी। ओए दूध दाल मलाई मीठी होती है, तुझे क्या पता पागल। हाय मेरा बच्चा। अच्छा बात सुन, और तूने आते निम्मी और शांति को क्यों निकाल दिया? वो जी दोनों टीवी देख रहे थे, वो भी दिन दहाड़े, तो निकाल दिया। और वैसे भी इस घर में टीवी केवल शाम को देख सकता है, वो भी 7 से 8 के बीच में। हैं? ये रूलिंग किसने बनाई? रूलिंग नहीं मम्मी जी, रूल कहते हैं, मैंने बनाया अभी के अभी। वो तो सब ठीक है, पर बेटा देख सारे घर का काम और रूही भी तो है उसे कौन देखेगा? ओहो, आप तो ऐसी गल कर रहे हो जैसे भाइयों का काल पड़ गया। ठंड पाओ, ऐसे नौकर ना खूब मिल जाएंगे आपको। पर और वैसे भी कितने देती थी आप? 8,000 ना? हाँ 6,000 में दिला दूंगी ऐसे नौकर। पर फिर भी अरे मैं अपने लिए बना रही हूँ तो आप भी पी लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलता। लो जी। मैं तो पुत्र चाय पीती हूँ। ओ जी पी लो, जहर नहीं मिला के रखा। चल चलिए, तेरे हाथ की है, पी ले। मेरे हाथ की ना फिर मिलेगी भी नहीं कॉफी, और ऐसी कॉफी पी के ना आंखें खुल जाएंगी आपकी। हाँ, देखा अपना किचन क्या गंद मचा रखी है आपकी नौकरानियों ने। अच्छा किया मैंने निकाल दिया। अब पी लो मेरे हाथ की कॉफी, बार बार नहीं मिलती। ओ मम्मी जी ऐसे एक गल दसो, वो जी मम्मी जी उस कुड़ी का क्या हुआ जो उस दिन आई थी? वो विन्नी? हाँ वही। वो पता है? हाँ जी मैंने सब सुन लिया क्या हुआ। मम्मी जी आप ना वैसे बड़े फनी हो। की होया? आप ऐसे थोड़ी ना होता है कि कुड़ी नु मुंडे नाल मिलाया और कहा कि पसंद कर लो, ऐसे नहीं की जाती लड़की पसंद। मैंने ना सोच लिया कि ना रमन के लिए मैं ही रिश्ता ढूंढूंगी। अच्छा? और एक लड़की तो है मेरी नजर में। कौन? इधर वो जी मेरी ननद, मेरी छोटी ननद, वो किस दिन काम आएगी। हाँ मैंने सोच लिया, मैं तो ना उसे इस घर में लेके आऊंगी, उस विन्नी की तरह नहीं। बड़ी आई मिस चंडीगढ़, न शक्ल न सूरत, और हुआ क्या अब देखना कैसे मैं धीरे धीरे मक्खन की तरह रमन की लाइफ में घुसूंगी और उस लड़की को रमन की लाइफ में एंट्री दिलाऊंगी। फिर देखना रमन खुद आके आपको गुड न्यूज देगा। गुड गुड, बहुत बढ़िया। ओए ओए ठीक है पुत्र, ठीक है। अभी मैं फोन रखती। विश्वा, 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 गुड न्यूज। उसका नाम प्रतीक है। किसका नाम? यूएसए से आया है। सौम्या ने सब बात कर लिया है, ईशू के बारे में सब बता दिया है। वो एनआरआई है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, बहुत बड़ा घर है, 6 रूम्स का। मधु एक बार ईशू से पूछ लेते। ईशू को पूछना नहीं है। ईशू का क्या शर्त था कि लड़के को सब पता होना चाहिए उसके बारे में, तो लड़के को पता है और फिर भी वो ईशू से मिलना चाहता है। वो आज दिल्ली आया हुआ है और आज ही मिलना चाहता है। आज? लेकिन कहाँ, कब, कैसे? हमारे घर पर। अभी तुम जल्दी से कॉफी पियो और काम पे लग जाओ। वो आज शाम को आ रहा है, मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ, बहुत कुछ। निर्मला जी, निर्मला जी, आलू बॉईल करने के लिए रख दो। हाँ? विश्वा तुम एसी आयर करना आज ही। हम दिल्ली में रहते हैं तो हमको कूलर चाहिए, वो यूएसए से आ रहा है तो उसके लिए एसी चाहिए। ये सब हम अपने ईशू के लिए कर रहे हैं ना। आज कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट। आज तो मेरी ईशू को उसका लाइफ पार्टनर मिलना ही चाहिए। वो देख भाई निर्मला, हम हैं पंजाबी, खाने खिलाने पे बिलीव करते हैं। खा खा खूब खा। अरे वो आपके यहाँ 2 भाई थी ना, माँ बेटी, जो निम्मी और शांति, वो काम छोड़ के चली गई। और तू मेरी गाल सुन, तू छड़ निम्मी और शांति को और तू अपने बारे टॉक कर। वो ते गोवा गॉन हो गए ने, तू इत्थे वेलकम हो जा। पैसे तुझे यहाँ पे बहुत मिलेंगे। ये मद्रासी कितने देते हैं तुझे? 3,000। बस 3,000? हम तुझे 10,000 देंगे पूरे दिन के।
फुल 10,000 और ऊपर से खाना पीना फ्री, जितना मर्जी खाओ और फ्री बुफेट। So like I said, we no estimated figures, ना, because वो सब कंफर्म होना जरूरी है। पुत्र बहुत अच्छा हुआ जो तू छेती आ गया। नमस्ते आंटी। पापा पापा कल मेरी हॉलीडे है। माँ मुझे बहुत काम है, बहुत सारा पेंडिंग काम खत्म करना है और कल प्रेजेंटेशन है। So I don't want any disturbances, please. चटनी में ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, इमली का टेस्ट आना चाहिए। पुरंजिता सिट सिट। पापा आज कोई फंक्शन है क्या घर में? कोई आ रहा है क्या? हाँ, कोई आ रहा है तुमसे मिलने। पापा व्हाट? इशू प्लीज, आज कोई सिचुएशन क्रिएट मत करना। हाँ? क्या है कि तुम्हारी अम्मा सुबह से अकेली लगी हुई है और वो निर्मला उसे पड़ोसियों ने अपनी तरफ मिला ली है। हाँ, तुम्हारी अम्मा ने अकेले तैयारी की है। कोई झगड़ा मत करना। ओके। आयो मुर्गन, तुम अभी यहाँ हो? चलो चलो अंदर चलो जल्दी से, तुम्हारे लिए बेस्ट ड्रेस निकाल के रखा है। जाओ जाओ तैयार हो जाओ। मीका, हाँ अपने अक्का की हेल्प करो तैयार होने में। अभी प्रतीक आता ही होगा। मीर, ये फिगर्स चेक कर लो, नो एस्टिमेट्स, ओनली कंफर्म प्राइसेस। हेलो जी, गर्मा गर्म समोसे ते ए चा। थैंक यू। ओ फिट्टे मुंह, जा जाके मोमबत्तियां लेके आ छेती। मैं देखता हूँ। मीर इमरजेंसी लाइट। हाँ आंटी, इमरजेंसी लाइट। ए फॉर इमरजेंसी लाइट। थैंक यू आंटी। छेती लेके आए मोमबत्ती। यार सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है and there's light everywhere else. बाकी सब जगह रोशनी है यार। कमन फेस ट्रिप हुआ होगा। ओ ऐसे कैसे फेस की ट्रिपिंग हो गई? ये जरूर इन मद्रासियों ने कुछ किया होगा। एक मिनट माँ, मैं देखता हूँ। मीर लाइट ले। पड़ोसी ने 2-2 एसी लगाए होंगे, इसलिए ये सब हो रहा है। यार फ्यूजेस तो सारे ठीक हैं। आई थिंक इलेक्ट्रिशियन को बुला लें। ओए इलेक्ट्रिशियन बुलाने की कोई लोड नहीं है। मैंने कहा ना इन लोगों ने जानबूझ के किया है। 2-2 तो एसी लगाए हुए। तो उन्हें समझाना पड़ेगा ना माँ, ऑफ करें, ये लोड नहीं ले पाएगा इस तरह। मैं समझा के आता हूँ। और नहीं तू छड़ पुत्र, मैं गाल करती हूँ, तू ठहर जरा। अरे माँ प्लीज, माँ प्लीज माँ, ये झगड़ा करने का वक्त नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मीर प्लीज, एंड जस्ट कीप वर्किंग। ऑलराइट, यू ऑल सी व्हाट आई कैन मैनेज। जरा चंगी तरह गाल करिए अच्छा पुत्र। आंटी तुसी टेंशन ना लो, संभाल लेगा। यस। आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा एसी लगवा रखे हैं ना? मेरा फेस लोड नहीं ले रहा, मेरे घर का फ्यूज ट्रिप हो रहा है। मेरे कंप्यूटर्स ऑन है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, किसी भी वक्त ऑफ हो सकते हैं। एसी ऑफ करेंगे प्लीज? एसी वैसी कुछ बंद नहीं होगा। तुम्हारे घर के सारे कंप्यूटर बंद करो, लोड कम हो जाएगा। मैं आपको प्यार से कह रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर ऑफ नहीं हो सकता। अपना एसी ऑफ कर दीजिए, मेरे को इंपॉर्टेंट काम है। एसी बंद नहीं करूंगी, जो करना है करो करो। अरे किस किस्म के लोग हैं आप लोग यार? जब पड़ोसी को परेशान करने का ठेका ले रखा है आप लोग ने। किस बड़ी लो मेंटालिटी है। एक मिनट, क्या मैंने सही सुना? आप लो मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा लो मेंटालिटी तो आपकी और आपकी फैमिली की है। आप लोग तो दूसरों की बाइक तक चुराने से बाज नहीं आते हैं। कौन सी? ओए चुराए वराए कोई नहीं हमने निर्मला को। वो तो हम तनख्वाह ज्यादा देते हैं। मुझे बताने दे इसको, हम तनख्वाह ज्यादा देते हैं नौकरों को, इसलिए वो कम हर साल माँ चलिए ना। बढ़िया, किसी ने ऐसी बात जानती, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी मेड को लेकर दिया, आपने अपनी मेड को स्टील किया। आप लोग के घरेलू मामलों में पढ़ने का मुझे कतई शौक नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मेरा काम इंपॉर्टेंट है, रुका हुआ है। That's it. सही बात है। आप घरेलू मामलों में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपको तो मतलब है सिर्फ खुद से। मेरा काम, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरी लाइफ, आप। आपका दिमाग खराब है क्या मैडम? कौन सी बात को बेकार में कहां से कहां ले जाती हैं? क्यों? बातों को यहाँ से वहाँ ले जाने का हक सिर्फ आप ही को है क्या? कल आप बात को कहाँ से कहाँ ले गए थे, याद है? I am warning you. तुम और तुम्हारी माँ जैसी औरतों के मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है। कल तक मुझे लगा आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं और आप लोग बेहद बदतमीज लोग हैं। आपके मुंह हम लोग लगना भी नहीं चाहते हैं। और आखिरी बार मैं बता रही हूँ, अगली बार मेरे घर आके अगर मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर अगर आप दोबारा चिल्लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक सेकंड, एक बात याद आई। तो आप क्या बकवास किए जा रहे थे? आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया की लड़कियां आपसे शादी करने के लिए मर रही हैं? बड़ी बड़ी गलतफहमियां पाली हैं आपने तो। लेट मी मेक इट स्ट्रेट। आपसे शादी करना तो दूर, आपका चेहरा देखना भी मेरे लिए अनलकी है। और आपकी वाइफ जिसने आपको छोड़ा है, उसके पास भी हजारों रीजंस होंगे आपको छोड़ने के लिए, बिकॉज़ यू आर एन अनक्लासी मैन, क्लासी पर्सन। बुरा लग रहा है आज? Look, I am warning you.
आज के बाद मुझसे और मेरी बेटी से तुम दूर रहना। आपसे तो मैं दूर ही रहना चाहती हूँ, पर आपकी बेटी उसके करीब हूँ क्योंकि उसके लिए बहुत बुरा लगता है कि वो आप जैसे इंसान के पास रहती है। आपकी बीवी का जरूर भला हुआ कि वो आपको टाइम पे छोड़। ये क्या कर रहे हैं आप? आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये जो हरकत आपने की है वो किसी जेंटलमैन की नहीं होती। रमन, तुझे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। You need to control yourself. रमन! कंट्रोल उन्हें करना चाहिए। Nonsense. रमन, calm down. वो औरतें हैं, तुम उनके सामने इस तरह नहीं चला। Exactly, औरतें हैं वो। ये वही औरत है जो कल मेरी ऑफिस में आई थी मेरी पेस्लिप चेक करने। इसी औरत ने अपनी बेटी को लगा दिया मेरी बच्ची के पीछे, और इसी औरत की डेंटिस्ट बेटी ने ये फैला रखा है कि मेरा उसका अफेयर चल रहा है। वो एक माँ है, उसे अपनी बेटी की खुशी और अपनी बेटी की शादी के आगे कुछ नहीं दिखता। It's perfectly normal and understandable. No, it's not. कुछ साल पहले मुझे लगता था ये नॉर्मल है, मैं बेवकूफ था। सच तो यह है कि औरत जात से टेढ़ी चीज इस दुनिया में नहीं है। औरतों का मकसद एक, पैसा और अपना मतलब निकालना। रमन, सभी औरतें इस तरह नहीं होती। सभी औरतें शगुन नहीं होती। बस, मैंने तुझसे कहा है मेरे सामने शगुन का नाम मत ले। और फिर तू भूल गया मुंबई में क्या हुआ था? हाँ, उस पार्टी में उस मैनेजर की बीवी मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे तक आ गई। अरे उसका तो पति उस पार्टी में मौजूद था। चल उसकी बीवी की छोड़, मेरी बीवी ने कौन सी शादी निभा ली? अमीर लड़का दिखा अकेला है तो पीछे लग जाओ, तलाक हुआ है तो बच्चे के पीछे लग जाओ उसके। घर में जगह बनाओ, दिल में जगह बनाओ, खुद जाओ उनकी जिंदगी में। औरत जात से ज्यादा मतलबी इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है और तू शगुन का गुस्सा हर औरत पे नहीं निकाल सकता। और अगर तू इसी तरह करता रहा ना मेरे भाई, रूही को तू कैसे मां दिल पाएगा? क्यों, क्या जरूरत है रूही की मां की? मेरी मां है, उसका ध्यान रख रही है, खुश है मेरी बेटी। That's not fair. आंटी वो सब नहीं दे सकती रूही को जो एक माँ रूही को दे सकती है। रूही को माँ की एक जरूरत है। Face the fact, my brother. रमन, तू ऐसे अपना दिल नहीं बंद कर सकता। रमन, किसी पे तो भरोसा करके देख। रमन, क्या पता तेरी जिंदगी बदल जाए। लाइफ में एक बार भरोसा किया था, जिंदगी वाकई बहुत बदल गई। तुम्हारा म्यूजिक में टेस्ट काफी अच्छा है। आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते हैं? आई थिंक तुम कुछ ज्यादा ही टेंस हो रही हो। रिलैक्स, हमने इतनी बातें तो करी। आप मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहते? नो, मुझे तो जानना था, मैं जान गया। बाकी सब बाद में जान लेंगे। There's enough time. देखिए, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। आपको पता है? यस। तो आप चाहें तो मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ईशिता, तुम कुछ ज्यादा ही आगे के बारे में सोच रही हो। अभी तो हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बीच में बच्चे कहां से आ गए? वो तो शादी के बाद सेकेंडरी है ना। लाइफ तो हम दोनों को ही बितानी है ना। बाकी सब तो हो ही जाता है। हो ही जाता है? ऐसा बहुत कुछ है जो बहुतों के साथ नहीं हो पाता है। तो तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? ऑब्वियसली बहुत पसंद है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? हमारी सोसाइटी में बच्चों को जन्म देने पे ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता है, जबकि जरूरी क्या है? सिर्फ बच्चे, चाहे वो अपने हो या अडॉप्टेड। क्या फर्क पड़ता है? क्यों, सही कहा ना मैंने? आपकी बीवी का जरूर भला हुआ कि वो आपको टाइम पे छोड़कर चली गई। यार रमन, कुछ पूछना तुझसे। जी सर। ये ज्वेलरी लेनी है किसी के लिए, और दिल्ली में इट्स वेरी कंफ्यूजिंग है। किस ज्वेलर के पास जाना चाहिए? अरे तो सर शगुन को भेजता ना आपके साथ सर, उससे सब में बहुत नॉलेज है सर। ग्रेट है। और सर शगुन की चॉइस भी सब में बहुत अच्छी है सर। हाँ भाई, उसकी अच्छी चॉइस तो देख ही रहे हो।
अच्छा, तो हम आपको फोन करेंगे। किस लिए? आपके जवाब के लिए। जवाब मैं आपको अभी दे देता हूं। क्यों इशिता, क्या कहती हो? देखिए, अगर मेरा जवाब ना होता तो मैं कब का यहां से चला गया होता। मेरा जवाब हाँ है। क्यों इशिता, शादी करोगी मुझसे? अयो खड़ोले, मैं समझ गया, तुम्हारा जवाब ना है। नो, नहीं है। नो नहीं है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं ना। मेरा जवाब हाँ है। नांद्री आयप्पा, नांद्री आयप्पा, नांद्री। मुर्गन ने मेरी सुन ली। कितना अच्छा होता अगर ये पड़ोसी भी सुन लेते। यस है, यस। हाँ, बस घर से निकल रहा हूँ और ये काम पहले हो जाना चाहिए था। कोई ऐसा आदमी ढूंढो जिसको काम आता हो। निकालो इसे अपनी नौकरी से। जी। Will you just stop it? इतना शोर क्यों मचा रखा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा वहाँ अकेले वो बेचारे कितना बोझा उठा रहे? बुजुर्ग है वो। आप हॉर्न का यूज कीजिए, मिसयूज नहीं। ये यूज और मिसयूज का लेक्चर अपने पास रखिए। I don't need it. Well said. क्योंकि लेक्चर से तमीज नहीं आती, ये एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है जो आप में है ही नहीं। ये लीजिए आपके पैसे, मैं पानी भी लेकर आती हूँ आपके लिए। आप हट जाइए, मैं कर देता हूँ। अरे कोई बात नहीं चाचा, धुल जाएगा, कोई बात नहीं। साड़ी को धोना नहीं, लॉन्ड्री करना। मेरी बेटी का मैरिज है ना अभी, सब साड़ी मुझे रेडी चाहिए, स्टर्च करके, समझे ना? ओ लॉन्ड्री वाले, अब पहले इधर आ। मेरे बेटे की शर्टें धोनी है। पता है उसके रोज रोज नए नए रिश्ते आते हैं। आखिर कंपनी का सीईओ जो होया ते फिर उसके क्लाइंट भी ना ये सारे इंटरनेशनल हैगे ने। तुम उसकी बड़बड़ मत सुनो, तुम हमारा साड़ी गिनो। ये लो कितना हो गया देखो। ओए क्या 4 साड़ी गिनने में सुबह से शाम कर दी? मेरा बेटा तो दिन में 3-3 शर्टें बदलता है। अरे आंटी, हमको मालूम है कितना शर्ट बदलता है। व्हाइट शर्ट एवरीडे सेम। तुम क्या सुनता है? तुम गिनो, मेरा साड़ी गिनो। ओए कितनी बार गिनेगा? और साड़ियां हैं कि हजार हजार के नोट है कि 50,000 बार गिनेगा? चल इधर बस जी, थोड़ा सब्र करो। लाइला मेरा साड़ी नहीं दूंगी अभी। बेड़ा गरा को कुत्ती ने पुत्र 7,000 रुपए का शर्ट खराब कर देता इसने कि कब करना, क्या करना, कहाँ करना। कुत्ती ना पुत्र ना हुए थे, इतनी महंगी शर्ट खराब कर दी। जानवर है, उसको क्या मालूम? उसको क्या मालूम? मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है। तूने जानबूझ के इसको सिखाया। मुत्तू जा उसके शर्ट पे मुत्तू कर दे। अब पहले बोलती है मैंने सिखाया नहीं, आप बोलती मैंने सब कुछ सिखाया। डिसाइड करना फिर बोलना। और ये 7,000 रुपए का शर्ट है। हाँ, तो पोछा बना दो, अच्छा सफाई करेगा। चलो तुम मेरा साड़ी लेके जाओ, स्टैच करके लेके आओ। 60,000 की शर्ट को पोछा बना दूं और फिट्टे मुंह तेरा। मुट्टू मुट्टू मुट्टू। आप मुत्तू स्वामी को किस कर रहे हो?
हाँ, आज तो मैं इसको स्पेशल ट्रीट करूंगी। इसने पंजाबी को दिखा दिया, अच्छा सबक सिखाया। मीका, तुम्हारा वो पंजाबी, उसको बोलो आज मैं उसको मिलूंगी, मैं उसके घर आऊंगी। उसको बोलो सब रेडी रखो, उसका घर देखूंगी, उसकी फैमिली देखूंगी। हाँ, पकड़ो। सच्ची? अम्मा रियली? थैंक यू अम्मा, सो स्वीट। He is one in a million. You will see. तुम दोनों को इडली खानी है? हाँ अम्मा। तो जाओ, सांबार के लिए ड्रम स्टिक लेके आना, जाओ। संभाल के। I'm so happy अक्का। आज शाम को सब कुछ फाइनल हो जाएगा। मैं मीर को फोन करूँ क्या? हाँ करना। इसको पकड़ो। बेबी। Raman, these are the quotes that have just come in from the clients. I need to have a look. The statistics are right, but they're not matching. काट दिया, गलती से होगा, वापस कर। Just kind of go through them and let. ये काम पिछले हफ्ते हो जाना चाहिए था। You're late. Deadline सर पे है. Do you realize that? फिर से काट दी। बिजी होगा ना, छोड़ना। अरे नहीं ऐसे कैसे? मेरा फोन कैसे काट सकता है वो? उठाओ, तुम मेरा फोन नहीं है। The clients just send it in. Say every day. Finish your phone calls first. I'm so sorry. Just have a look at them. I'll get back to them. Hello, शर्मा जी, इस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपसे शाम को बात करता हूँ, राइट? शर्मा जी से ना तुम बाद में बात कर लेना, पहले तुम इस अय्यर से निपटो। बात करो ना, कहो अपने बॉस से कि तुम अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डील क्रैक कर रहे हो। शर्मा जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं आपको शाम को मिलूंगा और डील भी क्रैक कर लूंगा, ऑलराइट? हम सच्ची आज शाम को मिलने वाले हैं, समझो ना, मेरी माँ मान गई है। अब तुम रेडी रहना, मेरी माँ पे इम्प्रेशन जमाना है तुमने। हाँ, इम्प्रेशन तो हम हमेशा जमाते हैं शर्मा जी, आप घबराइए मत, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ, इम्प्रेस करोगे। वैसे भी पेरीमा को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, यू सी। शर्मा जी, स्टैंडर्ड्स तो हमारे भी बहुत हाई हैं। मैं आपको शाम को मिलता हूँ, राइट? हाँ, तो शाम को मिलते हैं। शर्मा जी से शादी करने के लिए तैयार रहना। बाय। अच्छा सुनो ना, आई लव यू बोलो ना। शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं, जो आपने कहा हम भी वही कह रहे हैं ना। बुद्धू, कभी नहीं सुधरोगे। बाय बाय। सॉरी रमन, क्या हुआ? तुम्हारे शर्मा जी के माँ बाप ने हाँ कह दिया, तुम्हारे शर्मा जी प्रेग्नेंट हो गए? नहीं, शर्मा जी क्यों प्रेग्नेंट होंगे? शी इज एक्चुअली, कहने की बात दूसरी है। लुक रमन, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, इट्स जस्ट दैट रमन, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहां पे हो। शी इज अमेजिंग। उसकी मासी बहुत मुश्किल से मानी है और आज शाम को वो लोग घर आ रहे हैं। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, आई वॉन्ट यू टू बी देयर, और उसकी तरफ से उसकी पूरी फैमिली आ रही है। तुम आओगे ना? पहले काम खत्म कर लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। फिनिश योर प्रोजेक्ट। गोदी में उठा ले, नहीं तो इधर उधर भटकती फिरेगी। ऐसे ऐसे लोग आ गए ना हमारी सोसाइटी में कि अब तो यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। बच्चों को तक उठा के लेके जाने के लिए तैयार होते हैं, ये उठाई गिरे ना होते। सुनिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मॉम ना थोड़ा ओवर हो जाती हैं। बाय द वे, मैं रूही का चाचा हूँ। तुम इनके बेटे हो? हाँ, गलती से। एक्चुअली मॉम थोड़ा ना ओवर रिएक्ट कर देती, यू नो। मुझे लगता है कि आपकी दीदी को रूही बहुत पसंद है। आई कैन सी दैट। और रूही को भी वो बहुत पसंद है ना? आंटी अच्छी है ना? हाँ, अजीब सा कनेक्शन है दोनों के बीच। मैं सोच रही थी कि अगर हम इन दोनों को मिलवा सकते हैं तो अच्छा होगा ना?
ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम दीदी को शाम को कंपाउंड में लेके आ जाओ, मैं रूही को वहाँ खेलने के लिए लेके आ जाऊंगा। मॉम को भी मैं खुद सेट कर लूंगा। That's very sweet of you. Thank you. It's okay. Bye, Ruhi. Bye bye. आँख ताक के पूरी दिल्ली छान मारी। वो हॉटनेस की दुकान तो यहाँ निकली। अबे मेरे पड़ोस में, अबे बिल्डिंग में टोटा। हाँ यार, अरे फुल ऑन इंप्रेशन जमा रहा हूँ मैं तो। अब कुछ दिन यही सोच रहा हूँ कि मम्मा के पास ही रुक जाऊँ। अरे माँ की सेवा भी हो जाएगी और मेवा भी मिल जाएगा मेरे को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगर हम इस एफिशिएंसी प्लान को इन इफेक्ट डालते हैं तो हम हर प्रोडक्ट पर 20 पैसे बचा सकते हैं। दैट मींस एक बोतल 1 रुपए में। सो 1 बॉटल इन 1 रुपी मींस हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी है जो वो कम होगा। एक बोतल 1 रुपए में देने की बात कर रहा है, इससे तो सारे होलसेलर्स उसी को काम देंगे। जी मास्टर मास्टर, डिलीवरी हो जाएगी कल। हाँ हाँ सर 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 कल नहीं होगा सर, पॉसिबल नहीं डिलीवरी सर। क्लाइंट को हमेशा सच बोलने की जरूरत नहीं होती, उनकी आंखों के सामने पर्दा डालना होता है। जैसे उनका घर भी लूट लो, उनको पता भी नहीं चले। समझा? फॉर एग्जाम्पल तुम बताओ। जी सर। कि अपनी लाइफ में तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? माय वाइफ सर, शी इज माय वर्ल्ड, मेरी दुनिया है सर वो। बैठो। यहाँ सर? हाँ। वाइफ? यस सर। रियली? यस सर। अब इमेजिन करो कि मैं तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारी वाइफ ले जाऊं। That's a nice bet. ये मजाक कर रहा हूं यार, लेकिन क्लाइंट की आंखों में यूं ही धूल चौंकते हैं। Mr. Raman, now your presentation. इनका प्रेजेंटेशन आप सब देख चुके हैं एंड इट्स क्वाइट एविडेंट कि आप लोग काफी इंप्रेस्ड हैं। तो एक काम कीजिए, ये डील आप इन्हें दे दीजिए, क्योंकि मुझे आज भी आंखों में धूल झोंकना नहीं आता। रमन, ये क्या किया? प्रेजेंटेशन से उठ के क्यों? The deal is ours, मिहिर, वो हम ही चुनेंगे। Wait and watch. आओ। Excuse me, Mr. Raman. क्या हुआ? प्रेजेंटेशन? सर, उनकी 1 रुपए में 1 बॉटल वाली बात आपको बेहद पसंद आई होगी ना? अक्सर ऐसे टेंडर्स के वक्त लोग एक पैसा देखते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपको 1 रुपए में 1 बॉटल नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हो सकता है कि सर उनके प्रेजेंटेशन के आगे मेरी सच्चाई का वजन थोड़ा सा हल्का हो जाए, बट आई अश्योर यू मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी का वजन हरगिज हल्का नहीं होगा। सर, क्लाइंट मीटिंग का मतलब ये नहीं कि उन्हें अपनी बातों से चकाचौंध कर दो। अगर ऐसा है तो मुझसे नहीं होगा सर, क्योंकि मेरी सोच जरा सी अलग है। मैं समझता हूँ जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं उसको सच बोलना बहुत जरूरी होता है सर। I'm sorry. रामन, that was seriously impressive. लेकिन तुमने डील क्यों मना की? मना नहीं किया मीर, उनकी आंखों पे पड़ा पर्दा हटा रहा था मैं। रमन, बिजनेस में हमें भी खोखली बातें नहीं, सच्चाई चाहिए। तो फिर कल मिले ऑफिस में, प्राइवेट मीटिंग। Sure, sir. Looking forward to it. आंखों का पर्दा हट चुका है अशोक। रमन, ये लैपटॉप। थैंक्स। एक काम करें, चल के तुम्हारे शर्मा जी और उनकी फैमिली से मिल ले। थैंक्स रमन। पता है, मैं सोच रहा था मना कर देता हूँ, वैसी कोई तैयारी नहीं की है, और तुम्हें तो पता है मेरे घर का हाल।
सब कुछ मुझे ही करना है। डोंट वरी, सारी तैयारी हो चुकी है। मॉम ने सारा काम कर दिया होगा। इस मीटिंग से पहले मैंने मॉम को फोन कर दिया था। और वैसे भी औरतों को इन कामों में बहुत मजा आता है। बैठो। माला वंदु को बता दिया? हाँ बता दिया, वो लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अच्छा, उनको एड्रेस SMS किया? अच्छा। अक्का, पेरीमा को मिहिर पसंद आएगा ना? आई नो ही इज अ पंजाबी बट ही इज अ रियली नाइस गाय। शादी तुझे कर दी है ना, तो ओपिनियन सबके लिए, पर डिसीजन तो तेरा होगा ना। सो रिलैक्स। ओए शन्नो, ओ छेती करो। ओ बैचलर का, कुंवारे बैचलर का घर है, जरा इसको घरेलू बैचलर का बना दे। और इधर आ, ये फ्लावर जो है ना, ये फ्लावर के पॉट में लगा दे। चल छेती कर। ओ शन्नो, छेती आ, ये चटनी प्यालियों में डाल। जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ। अभी तो अपना हिसाब किताब चलते ही है। खोतिया, खाने ही कम पड़ जाएंगे। मम्मी इतने अच्छे तो है, खाने दो। अरे तो तेरे लिए अच्छे थोड़ी है, तुझे चीज नजर नहीं आई, पेट में कुत्ते घुस गए। नहीं खा, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और मेरी बात सुनो रोमी, ये तूने कौन सा बिजनेस ऐसे चला रखा है कि जो सारा दिन टी टी टू टू होता रहता है? ओ भला जी, जरा आप इसको समझाओ ना। प्राइम मिनिस्टर के बाद जो है ना, इसका नंबर आता है फोन एंगेज रखने का। ये दरबार से अच्छा लग रहा है। हाय रब्बा, वो लोग आ भी गए और मिहिर का कहीं पता ही नहीं है। रिंकी रिंकी, देख कितने पंक्चर हैं ये लोग। आ भी गए और मिहिर का कहीं पता नहीं, जल्दी से इसको लगा दे। आंटी का फोन। जी आंटी। कहाँ है पुत्र तू? आंटी हम लोग बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। और रमन? हाँ रमन भी मेरे साथ है। ओए वो लड़की वाले आ गए और तुम लोग अभी तक पहुंचे नहीं। आप उन्हें बिठाइए। तो मैं उनको तो बिठा लूंगी, लेकिन तुम लोग जल्दी पहुंचो। लोग दरवाजे पे खड़े बेटा। बस पहुंच गए आंटी। जल्दी छेती छेती छेती। तो पहले दरवाजे तो खोल लो। मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हूँ? आपको देखने नहीं आ रहा है? ऐसा मुंह लटकाए मत बैठो। वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है मीका। नो फैमिली, ऐ तो पंजाबी, ऊपर से ऐसा पंजाबी। नो कल्चर, इतना लाउड लोग। पूरा दिन पैसे के बारे में बात करता, चिकन मटन खाता, दारू पीता है, भावम भावम। और ये उस एरोगेंट रमन का दोस्त है, उसके अंडर काम करता है। मीका, तुम हमारे दुश्मन के दोस्त से शादी करेगी? मैंने मीका को कभी नहीं बताया कि रमन कौन है, तो ये फंसाने वाली बात तो पैदा ही नहीं होती। उसे पता भी नहीं उनका नाम क्या है। मैं जब उसे पहली बार मिला, उसने मुझसे ये बात नहीं पूछी मेरी फैमिली कौन है, और ना ही मैंने उससे पूछा। हम तो पहली बार कंप्लीट एक्सीडेंट और इत्तेफाक से मिले थे। रमन, तुमने आज तक मुझे ऐसा कभी देखा किसी लड़की के प्यार में? रमन, तुम सब मीका को गलत समझ रहे हो। वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसके बिना अपनी जिंदगी नहीं इमेजिन कर सकता, नहीं रह सकता उसके बिना। वो समझती है, मुझे जानती है, और उसको यहाँ तक ये भी बात पता है कि तुम सब मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। और अगर तुम लोगों की हाँ नहीं हुई तो रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। सब कुछ आप लोगों की राय पे डिपेंड करता है। अक्का, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मिहिर अपने बॉस को एक बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करता है, जैसे मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ। और पेरीमा, उसके लिए अपनी भाई की हाँ उतनी जरूरी जितनी मेरे लिए आपकी हाँ। उसने तो रमन का कभी नाम लिया ही नहीं, हमेशा भाई कहकर बुलाता था। ट्रस्ट मी, मुझे बस इतना लगा कि अगर फैमिलीज की बात फैमिली को साथ करके की जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। मुझे नहीं पता था कि वो हमारे नेबर्स हैं। सब पता था उन्हें, मगर ये सब उनकी चाल है। हमें क्या नजर नहीं आता? हम अंधे हैं क्या? नो आईज? बता रमन, तू बता, हम स्टूपिड है क्या? एक मिनट मॉम, दोनों कब से जानते एक दूसरे को? पिछले 1 साल से। मैं पिछले साल जब चेन्नई गया था बिजनेस मीटिंग अटेंड करने, तब हमारी दूसरी बार मुलाकात हुई। वो जो लाजपत नगर वाली मीटिंग थी, वो दोनों को याद थी। तो जब मैं चेन्नई में था, वी गॉट टू नो ईच अदर बेटर। फिर वापस दिल्ली आया, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना के रखा, ईमेल्स के थ्रू, फोन्स के थ्रू। फिर जब उसे पता चला कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ, उसने भी डिसाइड किया कि वो दिल्ली शिफ्ट होगी। उसने मुझे कहा भी था कि वो अपनी मासी के यहाँ रहेगी, लेकिन रमन बिलीव मी, मुझे नहीं पता था कि उसकी मासी तुम्हारी नेबर है। If I'm not mistaken, तू मुझे कह रहा है कि 2 फोन कॉल्स और चंद ईमेल एक्सचेंज करने के बाद
तूने तय कर लिया तू उससे शादी करेगा? Are you crazy? What is wrong with you? रमन, I love her. और तुम जानते हो, प्यार अंधा होता है। ये फिल्मी डायलॉग मत मार मीर। और अगर प्यार अंधा होता ना तो उसे होना नहीं चाहिए। 6 years, 6 साल शगुन के साथ एक छत के नीचे बिताए थे मैंने। फिर क्या हुआ? प्यार खिड़की से बाहर, ना प्यार रहा ना भरोसा, बच गए 2 अजनबी। इन लोगों ने हमारे साथ इतना तमाशा किया है, मेरे एक सीईओ का टैग लेकर तुम्हारी मिहिका की मासी ने पूरी सोसाइटी में बात फैला दी कि मेरी उसकी बेटी के साथ अफेयर चल रहा है, मैं शादी करने वाला हूँ उससे। ऐसे लोग ना मीर सिर्फ स्टेटस और पैसों के पीछे भागते हैं। ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ के क्या फायदा? देख तेरा कोई सगा नहीं है मीर, एंड ऑब्वियसली वी विश द बेस्ट फॉर यू। तू चाहता है कि हमारी फैमिली का रिश्ता ऐसी फैमिली से जुड़े जिनका कोई क्लास नहीं, कोई मतलब नहीं। माँ सही कहती है, they're desperate people। देख मैं तेरी मिहिका को जानता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छी है बुरी है, I'm not commenting on that। लेकिन एक बात साफ साफ कहता हूँ कि औरतें हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल होती हैं और उन पे भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी। नहीं नहीं रमन पुत्र, ये बात ठीक नहीं कर रहा तू। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है पुत्र, एक आध अगर निकल आए। प्लीज मॉम, मैं अपने आप बीती बता रहा हूँ, जो कुछ देखा है, जो कुछ आपसे सुना है वही कह रहा हूँ। देख मीर, प्यार, दोस्ती, रोमांस है, ये सब खोखली बातें। लुक एट मी यार, मेरी हालत देखने के बाद भी तू शादी करना चाहता है? चल तू शादी कर ले, फिर क्या होगा? एक दिन जब उसका प्यार खत्म हो जाएगा, उसका मन उब जाएगा तो क्या करेगी वो? तेरे बॉस के साथ चली जाएगी। बुरा लग रहा है ना, लेकिन सच यही है, औरतें कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। और ऐसी फैमिली जो हर जगह अपनी बेटी की नुमाइश करती फिरती हो, आई एम सॉरी लेकिन मैं उन्हें डिसेंट नहीं मानता। डिसेंट और नॉट डिसेंट अम्मा, ये डिसीजन लेने का पहले हक बनता है मिहिका का, बाद में हम सबका। बट द फाइनल डिसीजन हैज टू बी हर्स। अम्मा ये और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार के बिना दो लोग क्या हैं? सिर्फ अजनबी। मैं इस कहानी को यहाँ इस कंडीशन में ऐसे तो नहीं खत्म होने दूंगी अम्मा। मैं उनसे अभी फोन पर बात करूंगी। और ठहर, मैं देखती हूँ। हेलो, मैं इशिता बोल रही हूँ, मिहिका की बड़ी बहन। बेगैरत, मेरे बड़े बेटे से तेरी दाल नहीं गली तो तेरी माँ ने तेरी छोटी बहन को मेरे मेहर के पीछे लगा दिया, और तेरी इतनी जुर्रत कि तू फोन करके मुझे सफाई दे रही है। वाहियात। हेलो, मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया है कि मिहिका और मिहिर के रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ी देर हम अपने डिफरेंसेस को भुलाकर सोचें। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार मिलकर बैठकर आपस में बात करें। अगर हम कॉफी शॉप में मिल सके अभी, तो इट वुड बी वेरी नाइस। कॉफी? क्या शादी करने के लिए दो लोगों का प्यार करना ही काफी नहीं है? हवा देखिए, नहीं दिखती ना, इस तरह प्यार भी ढकोसला है, दिखता नहीं। अब जो चीज दिखती नहीं उस पर क्या भरोसा करना, और इसी ना दिखने वाली चीज को लेकर हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। व्हाट्स द पॉइंट? डजंट मेक सेंस। प्रैक्टिकली और लॉजिकली बात की जाए तो हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी दिल से भी सोचना चाहिए। प्यार महसूस करने की चीज होती है, देखने की नहीं। मिहिका और मिहिर ने इस प्यार को महसूस किया है। ओके, आई अग्री, यू आर राइट। हमारी फैमिलीज के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, हम दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम हमारे डिफरेंसेस को उनके प्यार के बीच लेकर आए, उन्हें परेशान करें। उनकी शादी के लिए हमारा एक दूसरे को पसंद करना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप आर यू लिसनिंग टू मी? मिहिर आपके छोटे भाई जैसा है और मिहिका मेरी छोटी बहन है। शी इज माय कजिन। बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके प्यार का ख्याल रखें। डोंट यू थिंक सो? सही कहा तुम। मिहिर मेरे छोटे भाई जैसा ही है, हमारा फर्ज बनता है बड़े होने के नाते कि उनकी खुशियों का ख्याल रखें। इसलिए तो कहता हूँ कि मिहिर तुम्हारी बहन से शादी करके खुदकुशी ना कर बैठे। क्यों बर्बाद कर रही है? और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि ये शादी करवा के तुम हमारे खानदान से अपने खानदान का नाम जोड़ लोगी, गेट इट।
कि मैं और मेरा खानदान पूरी ताकत लगा देंगे कि ये शादी नहीं होगी। ये रिश्ता होगा नहीं, ड्रॉप द आइडिया। कितनी ज्यादा कड़वाहट है आपके मन में। चलो देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें पता तो चला। But that's how it is. मुझे अभी ना अपनी या मिहिका के लिए उतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है जितना कि उस छोटी सी बच्ची रूही के लिए और आपकी बीवी के लिए लग रहा है। मुझे यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं किस इंसान से बात करने आई हूँ। जो इंसान अपने परिवार को प्यार नहीं दे सकता, वो क्या खाक प्यार की बात समझ सकता है? Look enough, इशिता। I am warning you. मेरी बीवी या बच्ची के बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। अपनी हद में रहो तुम। और आइंदा अगर तुम्हें शगुन या रूही के बारे में कुछ भी कहा तो जो बची कुछ ही थोड़ी बहुत इज्जत मैं औरतों की करता हूँ शायद भूल जाऊंगा। माइंड। मीका, मैं जानता हूं तुम बहुत हर्ट हो। जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन समझने की कोशिश करो। मीका, मैं रमन की बहुत रिस्पेक्ट। प्लीज मिहिर, अपनी वीकनेस को रमन की रिस्पेक्ट का नाम मत दो। मीका, मीका, स्वीट स्वीट डॉगी, आज पूरा गड़बड़ हो गया ना भाई। थोड़े ऐसे ही हैं अकड़ू। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। I'm so sorry for that. I wish मैं इस सिचुएशन को सुधारने के लिए कुछ भी कर पाता। आखिर तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो। वैसे तुम भी ना, तुम्हें मिहिर ही मिला था प्यार करने के लिए। उस बंदे में गट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ले लो, अगर मैं उसकी जगह होता तो भाई को स्ट्रेट जाके बोलता कि भाई अगर आपको पसंद हो या ना हो, मैं तो मीका से शादी। मिहिर में ना एक प्रॉब्लम है, कंफर्ट जोन वाली होती है ना। जब लड़कों को पता चल जाता है कि लड़कियां उनसे बहुत प्यार करती है और उनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, तो वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। they start taking you for granted. अरे मिहिर को भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पास उसके अलावा भी काफी चॉइसेस है। चक दे फटे रोमी, पूरी तो तेरे पास ही आएगी। डन है जी, डन। यार ये हेलो, हाँ मेरी गाड़ी टो हो गई है, तुम मयूर विहार आरटीओ जाओ और गाड़ी चला लो। मैं आ जाऊंगा घर पे। रिक्शा भैया, अरे रिक्शा रुक, अरे रुक। ऑटो, ऑटो। ऑटो खाली है भैया। वो जी ऑटो भी खाली है, हम भी खाली हैं। चले बैना। हाँ को तो गोद में बिठा के छोड़ा है। अरे कहाँ जा रही हो रात को अकेले?
लगता है मजनू आ गया है। निकल ले, चल निकल ले, कल्टी मार। थैंक यू। कितने दूर दूर हो उन दोनों के रास्ते, मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। जैसे दिल है धड़कन है, जैसे आँख है दर्पण है, एक दूजे के वास्ते, जैसे बरखा सावन है, एक दूजे के वास्ते, एक सजनी एक साजन है, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। उस रब ने जब दिल दिए, दिल के दो टुकड़े किए, दोनों पे एक नाम लिखा, एक राधा एक शाम लिखा। अब ये दिल धड़कते हैं, मिलते और बिछड़ते हैं, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। तो फिर गिरते वक्त हाथ भी नहीं पकड़ना चाहिए था। एक दूजे के वास्ते। ऑटो 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 ऑटो। आइए ना साहब, बैठिए। नहीं आप जाइए, मैं दूसरी रिक्शा कर लूंगा। अरे साहब, मुझे तो लगा आप मैडम के साथ में ही हैं। और वैसे भी इतनी रात को कोई ऑटो नहीं आने वाला। बारिश देखिए कितनी तेज हो रही है। आइए बैठिए। आपका मोबाइल बज रहा है।
हेलो। ईशिता, अच्छा सुनो। हाँ। कल शाम को मेरे ऑफिस में एक इवेंट है और उस इवेंट में अपनी स्पाउसेस को साथ लेके आना है, तो मैंने सोचा मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कल तुम मेरे साथ चलोगी। ओके। बारिश हो रही है, कहाँ पर हो तुम? दरअसल मैं अभी एक कॉफी शॉप तक गई थी, लेकिन अभी घर ही लौट रही हूँ, रास्ते में हूँ। अरे यार, अरे आप आराम से चलाइए ना। कोई है तुम्हारे साथ में? अब हाँ, वो मिस्टर रमन कुमार है। रमन? कौन रमन? ये वही रमन है जो उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था? या मैं आज मिलूं? सॉरी, मैं कल शाम को आपसे मिलूंगी ना, तो आपको मैं सब समझाऊंगी। ओके ओके ओके, डोंट वरी, टेक केयर ना। मैं कल शाम को तुम्हें पिक करता हूँ। या थैंक यू, बाय। वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन लगता है किसी खास इंसान से बात हो रही थी। मेरे फियांसे का फोन था। तो ऐसे में तो लोग झूठ बोलते हैं, तुमने उसको सच क्यों बोल दिया? बिना किसी कारण के उनसे या किसी से भी कभी झूठ नहीं बोलती। whatever. और रिंकी, थैंक यू टू गॉड, सारा स्यापा खत्म हो गया। नहीं तो इन बदरासी ने तो पूरा पूरा इंतजाम कर रखा था। तू खुद सोच जरा, तू इमेज कर देख। कल रमन का इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन है और आज इन लोगों ने ये गंद खोल दिया था। अच्छा बात सुन, जरा तू मेरे कमरे में आ और मुझे बता कि कल के अवार्ड फंक्शन में मैं क्या पहनूंगी। मेरा तो सोच सोच के हेडेक में दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। आप क्यों जाओगे अवार्ड फंक्शन में? कार्ड में पढ़ो, साफ लिखा है रमन कुमार भल्ला विद स्पाउस, यानी कि वाइफ। वो तो ठीक है ना। देख गाल सुन, जब संजय लीला बंसाली अपनी माँ को सारे फंक्शनों में लेके जा सकता है, तो फिर तोशी भल्ला अपने होनहार पुत्र के अवार्ड फंक्शन में क्यों नहीं जा सकते? ओ मम्मी जी आप ही ना। और रुक, इधर दे मुझे। जा तू। और तुझे नहीं पता पागल, कल उस अवार्ड फंक्शन में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ आएंगे, सारे अपनी बीवियों के साथ होंगे और मेरा रमन फिर भी वो कल्ला ही होगा। कितना अच्छा होता अगर उसके साथ भी जाने वाला कोई होता। ओहो मम्मी जी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मैंने बताया तो था, एक लड़की के बारे में रमन के लिए मैंने देखी है, वो ना एकदम परफेक्ट मैच रहेगी उसके लिए। और ना उसका स्टाइलिंग सेंस है ना बड़ा ही चंगा है। ओ मम्मी जी जल्दी इधर आओ। ओ क्या हो गया? क्या है? जाओ मेरे साथ, जल्दी छत्ती करो। ओए आराम से, आराम से। क्या हो गया सिमी? कुछ देखो क्या हो रहा है। रमन तो उसको ना बोलने वाला था ना। अरे दोनों साथ कैसे आ रहे हैं? ऐसी बेगैरत है ये मदरसन, मना करने के बाद भी ठस्सा मार के आ गई ऑटो में। ये दोनों माँ बेटी ना एक जैसी है, वाहियात। सुस्ती वाली ना करो मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि इस मधुमक्खी को वीरे से कैसे दूर रखना। इस साल के सबसे बड़े अवार्ड्स। एनी आइडिया तनु के इस साल अवार्ड्स में क्या मिलने वाला है? ओ कम ऑन आशोक, तुम और इतने मॉडर्न। अवार्ड्स में जो होगा तुम्हें तो पता चल ही जाएगा। और वैसे भी 8 साल से सारे अवार्ड्स तुम ही तो लेकर जा रहे हो। Well, I'll cheers to that. Cheers. ये देयर एफएमसीजी में जिस तरह तुमने सबका पत्ता कट कर दिया है ना अशोक, उससे लोगों का तुमसे जलस होना तो नेचुरली है। Well, तनु जिसे जीतने की आदत हो ना, वो जलने वालों की परवाह नहीं करता। और अगर तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो जीतना एक आदत बन जाती है। डोंट वरी आशोक, जूरी मेरे हाथ में है। तुम अपनी सक्सेस पार्टी प्लान करो बस। एंड शगुन, इस खास पार्टी के लिए आपने अपनी बेस्ट ड्रेस तो चूज कर ली होगी। कम ऑन तनु, तुम्हें तो पता है कि इस इवेंट के लिए मैं महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हूँ। मैंने भी अपनी टीम को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दिए। हर साल की तरह इस साल भी तुम्हें ही स्पेशल कवरेज मिलेगा। बाय द वे तुम्हें पता है अशोक, इस साल का तुम्हारा सबसे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? Who? None other than रमन कुमार भल्ला। तुम्हारे सबसे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर का नाम जानने के बाद कुछ कहना नहीं चाहोगे अशोक?
वेल बिल्कुल कहना चाहूंगा, उस बेचारे से तो मैंने बहुत कुछ छीना है, और वो भी उसकी नाक के नीचे। हाँ भाई, आफ्टर ऑल आपकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड किसी जमाने में रमन कुमार की बिलवेड वाइफ हुआ करती थी, अब एक्स वाइफ हो गई। ईशिता, तुमने मिहिका के साथ फिर से बात कर ली है क्या? नो अम्मा, मैं रात भर से कोशिश कर रही हूँ, पर आपने देखा ना। गुड मॉर्निंग। आज लेट हो गया। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा ये बताओ, सबको मेरा नया ट्रैक सूट कैसे लगा? हाँ, क्या हुआ? ओह गॉड, प्लीज डोंट टेल मी। आप लोग अभी तक उसी बात पर अपसेट हो। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। पर यहाँ बात कमजोरी की बात कमजोर। प्लीज, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ओके पेरी माँ, जॉगिंग पे जा रही हूँ, जल्दी आऊंगी। ओके, सी यू, बाय। मधु, उसे थोड़ा वक्त दो, वो एक बहुत समझदार लड़की है, संभाल लेगी अपने आप को। ओ, इसमें वरी की क्या गाल है? आज शाम के फंक्शन में रमन को बड़े अवार्ड मिलने वाले ने। हाँ जी, पर इनविटेशन तो 2 जन की है ना, विद स्पाउस। बेचारे रमन भैया को ना अकेले ही जाना पड़ेगा फंक्शन में। कैसा लगेगा ना उनको? ओए, क्या बुरा लगेगा? चल ठीक है, अकेला नहीं जाता। ऐसा करते हैं, रूही को भेज देते। हो गया ना स्पाउस। आई मतलब टू से फैमिली तो हो गई ना। दादी दादी। हाँ बेटा। पापा के साथ किधर जाना है? पापा के साथ बहुत बड़ी पार्टी में जाना है। वहाँ जाकर मेरा बेटा खूब एंजॉय करेगा, है ना? रूही, चलो बेटा अंदर जाके खेलो। चलो बेटा, इसको लेके जा अंदर, जाओ लेके। आप ना मम्मी जी एकदम ना कुछ सोच समझ के नहीं बोलते हो। बस बोल दिया, बड़ी आई पार्टी में भेजने वाली। अरे रूही क्यों जाएगी पार्टी में? बच्ची के मन में एक्साइटमेंट जमा दी, अब देखना शाम को ना जिद करके बैठ जाएगी वो। मैं सब समझती हूँ पुत्र, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। क्या समझते हो आप? हाँ, शाम हो जाने दो, इस घर में ना बवाल मच जाना है, बवाल। और आपको क्या लगता है ये रमन उस रूही को लेके जाएगा उस फंक्शन में? रहने दो। वैसे सिमी दीदी, सुबह सुबह आप यहाँ आ गए हो, आपको जीजा जी और बच्चे की याद शायद नहीं आती? ओ तो ज्यादा बकवास मत कर, समझा? चुप करना, अपना न्यूज़पेपर पढ़, वरना चपेट मार दूंगी मैं देखो। मैं इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं? ये वाला पहनूं कि ये वाला? ना ये वाला, ना ये वाला, बल्कि तू वो क्वींस वाला फ्रॉक पहन ले, बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। और पता है वहाँ पे जो कुड़ी भी तुझे देखेगी ना, क्या कहेगी पता है? मैंने इसी की मामा बनना है, ठीक है? ओ बेटा जी, मॉर्निंग वॉक, टाइट टाइट ट्रैक, यू वेट बेबी, रोमी कमिंग। रूही बेटा, चलो चलो वॉक करे चले। जब तक दादी बात कर लेगी तब तक वॉक से होके आ जाएंगे। आ जाओ जल्दी, आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा। अच्छा टेल मी वन थिंग, आपको इशिता आंटी से मिलना है? पर दादी देखेंगे तो क्या होएगा? अरे दादी को हम संभाल लेंगे ना, हम दादी को जब बोलेंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा। आप इशिता आंटी से मिलके आओ, तब तक मैं रनिंग करके आता हूँ, ठीक है? बाय चाचा, बाय चुच्चू, बाय चोमू, बाय बेबी। रूही, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चाचू ने कहा मैं रनिंग करने जा रहा हूँ और आप इशिता आंटी के साथ मिलो। ओह सो स्वीट। दादी ने कहा कि मैं आज बड़ी पार्टी में जा रही हूँ, और ये भी कहा कि मैं प्रिंसेस वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ। वेरी नाइस। मतलब आज हमारी छोटी सी रूह प्रिंसेस लगेगी। पर मुझे पता नहीं बड़ी पार्टी में क्या होता है, आप बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। अरे लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके लिए तो एक फीस लगेगी। क्या? प्यारी सी किसी। वेरी स्वीट। तो डन, बताते हैं, चलो। हद करते हो यार माँ, मैं किसी को कमिट करने से पहले मुझसे पूछ तो लो। अगर मुझे किसी को ले ही जाना होता तो मैं आपको ले जाता ना। ओए मैंने कितने जाना है पुत्र, देख वो तेरी बेटी है, तो उसको अपने साथ ले जा, सारों को अच्छा लगेगा।
मैं उसे नहीं ले जा सकता, मैं नहीं संभाल सकता उसको। और वो तुझे संभाल ले, इतनी समझदार है, उसे संभालने की क्या जरूरत है? माँ हद करते हो आप भी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो। उस फंक्शन में अशोक और शगुन आएंगे, अब रूही शगुन को देखेगी कैसे रिएक्ट करेगी क्या पता आपको। एक मिनट, ओए तू छेती अपनी नंद डिंपल को फोन लगा। अरे अब ये डिंपल कौन है? ओए दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। तू तो बस इतना समझ ले, तेरे साथ उस फंक्शन में वो कुड़ी डिंपल जाएगी और तुम दोनों के साथ रूही जाएगी। What? अब जब वो स्टार्टर या खाना लेकर आएंगे तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू। हे, कितने राउंड्स मारे? 4 मार लिए, 4 अभी और। पसीने पसीने हो गए हो तुम। ओ जी, हेल्थ इज वेल्थ। पानी पियोगे? थैंक यू, पानी शेयर करने के लिए। बाय द वे, नन ऑफ माय बिजनेस, बट जो तुम्हें मैंने एडवाइस दी थी, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा? मिहिर के बारे में? जब उस लड़की के साथ रिलेशनशिप रखना ही नहीं है तो उसे जलाकर क्या करूं? वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? बिल्कुल सही बोला आपने। मैं तुम्हें वही बोल रहा हूँ, लोगों से मिलो, घूमो फिरो, तब जाके उसको ही पता चले कि उससे तुम्हें जाने दिया कितना बड़ा, यू नो व्हाट आई मीन। बाकी की बातें जॉगिंग करते हुए करें। हेल्थ इज वेल्थ। या रूही जल्दी आओ। अम्मा मैं भी क्लिनिक जा रही हूँ, ओके? कोशिश करूंगी जल्दी आने की। ईशिता। हाँ माँ। ईशिता, तुमको आज क्लिनिक नहीं जाना। क्यों? ना है घर पैर भरने वाला भरने। ये क्या है अम्मा? प्रतीक के अम्मा का फोन आया था, वो कल चेन्नई से वापस आ गए हैं और कल टुमारो एंगेजमेंट के लिए आ रहे हैं। एंगेजमेंट अम्मा? कल कैसे हो सकता है और आपने हाँ बोल दिया? और शादी के लिए नेक्स्ट मंथ। अम्मा कल एंगेजमेंट और नेक्स्ट मंथ शादी? अब क्या बातें कर रही हो अम्मा? खन्ना तुम चिंता मत करो, शादी का पूरा अरेंजमेंट, केटरिंग सब मैं और तुम्हारे अप्पा देख लेंगे। और एंगेजमेंट के लिए मैंने वंदिता और बाला को बोला है। हाँ सब हो जाएगा। नो अम्मा, मुझे कल के एंगेजमेंट के अरेंजमेंट की टेंशन नहीं हो रही है, पर मिहिका की एंगेजमेंट कल टूटी है अम्मा। आप सोचो ना उस बेचारी को कैसा लगेगा। मिहिका को कैसा लगेगा मतलब? रूही कहाँ है? रूही, रूही बेटा, चाचू आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप जाओ। बाय। क्या अक्का, अब इससे ज्यादा मुझे चीयर अप करने वाली बात और क्या हो सकती है? कांग्रेचुलेशन। So happy for you अक्का, really। और पेरीमा, आपने एंगेजमेंट की अरेंजमेंट में मुझे इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? मैं नहा कर आ रही हूँ, फिर आप और मैं बैठकर सारी प्लानिंग कर देंगे, ओके? देखा ईशिता,
तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी। मीका खुश है। ये ऐसा स्माइल देखने के लिए मैं हमेशा विश करती। बात करो। हेलो। तो तुम्हें पता चला? अरे तुम भी सोच रही होगी कि मेरे पेरेंट्स कितनी जल्दी कर रहे हैं, पर वो इतने एक्साइटेड है ना। हालांकि ईशिता तुम हो ना? अरे मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम तो कुछ बोलो। तुमने सुना ना? सुना मैंने। अरे तो कुछ बोलो तो सही। अब डोंट टेल मी कि तुम शर्मा रही हो। बस बस रहने दो। मैंने भी बहुत लड़कों को देखा है लड़कियों की तरह शर्माते हुए। अच्छा बाबा, अब तुमसे बहस में कौन जीतेगा? अच्छा अब काम की बात करते हैं। मुझसे अभी साउथ एक्स में मिलो, अभी। आज साउथ एक्स में? नहीं नहीं, आज मिलना ठीक नहीं होगा ऐसे। कर दी ना फिर वही लड़कियों वाली बात। ओके, क्यों मिलना है? अरे वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मैंने साउथ एक्स में एक फ्लैट लिया था, तो सोचा कि फ्लैट की शुरुआत शॉपिंग से ही करते हैं। पर अगर शॉपिंग तुम्हारी चॉइस की होगी तो इससे अच्छा क्या होगा? हाँ, मुझे लगता है कि सारी चीजें हम दोनों की चॉइस की होनी चाहिए। बाबा ना मेरा ना तुम्हारा, हमारा सुनने में अच्छा लगता है। तो मिलते हैं। ओके। अम्मा, वो प्रतीक कह रहा था कि हमें साथ में एक फर्नीचर की शॉपिंग के लिए जाना होगा। सो प्रतीक के साथ शॉपिंग जाने के लिए मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है? दोनों एक साथ शॉपिंग करके लिए ரொம்ப நல்லா இருக்கு। आमिर, यहाँ क्यों बुलाया? तुम्ही ने तो कहा था कि अंकल आंटी मयूर विहार वाले फ्लैट से शिफ्ट होने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें वो फ्लैट रेनोवेट कराना है। सॉरी, भूल गया यार। So I have this friend Nitin. He's a brilliant interior designer, and he should be here any minute. There he is. Nitin, good to see you. अब जब साथ में रहना है तो रेनोवेशन भी साथ में करना ही ठीक होगा। राइट। एक्सक्यूज मी। यस मैम। बेडरूम सेक्शन ऊपर है, प्लीज कम। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शो यू। व्हाइट इज ब्यूटीफुल। हाँ, लुक्स गुड। व्हाइट इज ब्यूटीफुल। You like it? But Nitin, I think a bed छोटा, we need a king size bed. All right, not a problem. आप एक काम कीजिए, तब तक यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस देख लीजिए। मैं नीचे जाके स्टोर मैनेजर से पूछता हूँ कि उनके पास किंग साइज बेड अवेलेबल है या नहीं। I'll be back. I'll just come. यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाँ बोलो। ईशिता, तुम देखो मैं अभी आता हूँ। वो अवार्ड इवेंट की लोकेशन से फोन है। श्योर श्योर, आप जाइए। ओके। मेरी बेटी का इलाज क्या किया? तुम्हें लगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा, रिश्ता जुड़ गया हमारा? हाँ? आपकी बीवी का जरूर भला हुआ कि वो आपको टाइम पे छोड़कर चली गई। वेलकम सर। सर, एक्सीलेंट बेड। मैडम, एक्सीलेंट बेड। एक्सीलेंट चॉइस सर, एक्सीलेंट चॉइस मैडम। ये हमारे शोरूम का सबसे शानदार बेड है। कपल तो क्या पूरी फैमिली सो सकेगी इस पर। सर, क्या आप दोनों की शादी हो गई है? तो होने वाली है। सही है सर, शादी से पहले प्लान करना चाहिए, फिर तो आप दोनों के लिए ये बेड एकदम परफेक्ट है। इन फ्यूचर बेबी होगा तो वो भी आराम से ये बेड में फिट हो जाएगा। सर, मैडम, डोंट फील शाय। नए घर के फर्नीचर लेने यहाँ पे रोज नए जोड़े आते हैं। सर, आप बैठो तो सही। सर, ये एक नंबर मैट्रेस है। शट अप यार। क्या बकवास करे जा रहे हो? इडियट। How could he do this? आप आओ ना मैडम। मैं बाद में आती हूँ। I'm sorry। प्लीज मैडम, आप बैठ के तो। तुम लोगों को अकल नहीं है क्या? जब मेरी मंगेतर मना कर रही है तो फोर्स क्यों कर रहे हो? ये आपकी मंगेतर है। सॉरी सर, माफ कर देना। सॉरी मैडम, सॉरी सर। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। It's all right, no worries. तुम्हें कुछ पसंद आया? नहीं, यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हम प्लीज यहाँ से चलें क्या? कहीं और शॉपिंग करते हैं ना? ठीक है, लेट्स गो।
उसका नाम प्रतीक है, NRI है, पर अभी कुछ इयर्स के लिए दिल्ली शिफ्ट हो रहा है। ईशिता से बहुत प्यार करता है। He loves her. दोनों फर्नीचर खरीदने के लिए शॉपिंग गए हैं। इतने जल्दी फर्नीचर का शॉपिंग? जल्दी कैसा? अभी नेक्स्ट मंथ शादी है, तो टाइम किधर है? मतलब सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में किया जा रहा है। अभी हमको इतना खुशी हुआ कि हमसे वेट ही नहीं हुआ। मुबारक हो, मुबारक। थैंक यू। आपको आना है कल सुबह 11 बजे। उन लोगों को बहुत बड़ा एंगेजमेंट सेरेमनी नहीं चाहिए, इसलिए हमने पूरा अरेंजमेंट घर पर किया है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अच्छा मधु, ये सब सुब्बू की अम्मा को बताने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं बताना है? उनके बेटे ने हमारी ईशिता को इतना दुख दिया है, भूल गए आप? मुझे उनको बताना है कि आप मेरी ईशिता की लाइफ कितनी अच्छी हो रही है। मैं अभी उनको बताती हूँ। एक मिनट, कहाँ? अरे मधु, मद्रासन, तू, ये मिठाई तुम्हारे लिए। गुड न्यूज है। गुड न्यूज है? मेरी बेटी ईशिता का कल एंगेजमेंट है। तुम्हारे बेटे को तो कोई लड़की नहीं मिली, पर मेरी बेटी को बहुत अच्छा लड़का मिल गया है। अभी तो तुमको बिलीव होगा ना कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के पीछे नहीं थी। ऐसे लड़के के साथ वो कभी शादी नहीं करेगी। एनीवे, तुम हमारा नेबर, बैड नेबर, पर फिर भी ये मिठाई रखो, खाओ, सबको खिलाओ, और मैं तुम्हारे बेटे के लिए प्रे करूंगी। ऐसे जैसे उसका नेचर है, मुझे नहीं लगता उसको कोई लड़के मिलेगी। ओए, तुम मिठाई देने आई है कि चमेड़ मारने? ओए गाल सुन, वैसे तेरी इन कड़वी कसैली बातों से ना मेरे पुत्र को कोई फर्क नहीं पैंदा। और सुन, ज्यादा लोड लेने की कोई लोड नहीं है। रखिए मिठाई तो अपने पास, तेरे काम आएगी। ओ तोशी जी, तुसी अंदर चलो, चलो अंदर, चलो। मुबारक हो जी आपको। ओए, किस चीज की मुबारक? तू हमारे बेटे को गालियां दे रही है, इस बात की मुबारक दे रही है। मधु ये क्या कर रही हो तुम? अंदर चलो, बहुत काम बाकी, चलो। आपकी बेटी की सगाई हो रही है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मिस्टर भल्ला। सगाई तो अब मैं करूंगी फटाफट रमन की। तू सिर्फ मैनू इतना बता दे कि डिंपल यहाँ कितनी देर में पहुंच रही है। और हाँ सुन सिम्मी, डिंपल से कहना जरा खूब महंगे वाले डिजाइनर के कपड़े पहन के आए। आफ्टर ऑल वो CEO रमन कुमार भल्ला के अवार्ड फंक्शन में जा रही है। हाँ, कोई कम गल नहीं है। बहुत सुंदर लग रही है। देखना, आज फंक्शन में प्रतीक बस तुमको ही देखेगा, कुछ भी। हर माँ को ऐसे ही लगता है कि उसकी बेटी सबसे सुंदर है। हाँ, हर माँ के पास ऐसी बेटी नहीं होती जिसका चेहरा भी सुंदर और दिल भी सुंदर। अम्मा, नो। अच्छा, उस फंक्शन में सब बड़े बड़े लोग होंगे ना? हाँ माँ। तो प्रतीक तुमको इंट्रोड्यूस कैसे करेगा? मैं बता दूं। हेलो, मीट माय ब्यूटीफुल फियांसे डॉक्टर ईशिता अय्यर। वेलकम। यू आर राइट आंटी, मैं ईशिता का इंट्रोडक्शन ठीक ऐसे ही करूंगा। सुखी सुखी रहो। अच्छा, वैसे ये फंक्शन किसका है? बिजनेस के कुछ बड़े लोगों के लिए। शहर की सभी बड़ी कंपनी के हेड्स आएंगे, जिनमें से एक मेन आदमी को चुना जाएगा और उसे सम्मानित किया जाएगा। मेरी कंपनी पूरा इवेंट हैंडल कर रही है, तो मैं इनको ले जा सकता हूँ? अम्मा को ले जाओ। अयो खड़ौड़े, क्या बोलते हो? जाओ जाओ, एंजॉय एंजॉय। पर भूलना मत, कल सुबह 4 बजे टेंपल जाना है।
हाँ अम्मा, आई रिमेम्बर। जाओ। बाय अम्मा। मुर्गन, कल मेरी ईशु के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन उसका रक्षा करना। हाँ, मेरी फोटो मिली? तू जल्दी से डिंपल को फोन अरे अब ये डिंपल कौन है? ओए, दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। तू तो बस इतना समझ ले, तेरे साथ उस फंक्शन में वो कुड़ी डिंपल जाएगी और तुम दोनों के साथ रूही जाएगी। हाँ हाँ बेब्स, इसे एफबी पे डाल देती हूँ। ऑफ कोर्स, अभी बैठे बैठे डीपी पे बना देती हूँ। OMG, guess what? यहाँ तो कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो गए। हाँ बेबी, सारी अपडेट्स देती रहूंगी। दिल्ली के बड़े और फेमस लोगों की पार्टी में जा रही हूँ। क्या हुआ? बहुत बेताबी से अपने एक्स हस्बैंड को ढूंढ रहे हो? आज तो ऐसा करेगा मुंह के बल की सारी जिंदगी नहीं संभल पाएगा वो। ओहो, जनाब के साथ फीमेल कंपनी। चलो अवार्ड तो मिलेगा नहीं, पर दिल बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। क्या हुआ डार्लिंग, पुरानी यादें ताजा हो गई? अशोक प्लीज, कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देते हो। मेरी बेटी है माँ, उसे देख रही हूँ। ओह, बहुत फिक्र है तुम्हें बच्चे की, इसलिए छोड़ आई थी? छोड़ा है तो तुम्हें दुख हो रहा है? नहीं ना? All of this for you. यहाँ भी आ गया।
and gentlemen, the function is about to start in a few moments. Kindly take your drinks and settle down, please. हेलो मिस्टर रमन। हाय। मिस्टर अशोक, इस बार मुकाबला सिर्फ आपके और मेरे बीच में नहीं, बल्कि हम तीनों के बीच में होगा। नाइस साड़ी। मनीष मल्होत्रा आई गेस, राइट? अब क्या मैं आपका एक फोटो ले सकती हूँ? थैंक यू। Thank you. Orange juice with vodka. Well, let the best man win, guys. Cheers. Cheers. You know, माथुर साहब, आपने बिल्कुल सही बोला। पिछले 8 साल से जो बेस्ट है वही अवार्ड जीत रहा है। And I'm sure इस साल भी यही होगा। And by the way, इस अवार्ड सेरेमनी की खुशी में मैंने अपने घर पे एक पार्टी रखी है। And all of you are invited. You liar! I know ये पार्टी क्यों और किसके लिए रखी गई है। मेरी तरफ से एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पर साल का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन सेलिब्रेट करने आए हैं। ये अवार्ड अलग अलग इंडस्ट्रीज के आउटस्टैंडिंग सीईओज को दिए जाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बड़ी बड़ी हस्तियों में से किसी एक को ये अवार्ड देने के लिए हमारे बीच मिस्टर किशोर अवस्थी मौजूद हैं। सो प्लीज लेट्स ऑल वेलकम हिम। Good evening, ladies and gentlemen. Thank you. ये तो गरम है। ये कोई बच्ची की हेल्प करो। सूप गरम है, हाथ जल जाएगा बच्ची का। पापा मैं कर लूंगी, थैंक यू। वाओ बेटा, आई एम श्योर आपकी मम्मी ने ही आपको इतने अच्छे मैनर्स सिखाए होंगे, क्योंकि आजकल डैड्स को कहाँ इतना टाइम होता है। Well, रूही की मॉम के पास इतनी फुर्सत थी ही नहीं। इनफैक्ट मेरी मॉम ने सब कुछ। ओह, नाइस। थैंक यू। Thank you, Mr. Avasti. And now, the best CEO of the year. So, gentlemen, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 8 सालों से ये अवार्ड एक ही को जा रहा है। और वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे बीच मौजूद हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। I would take the opportunity to call him up on the stage to give away the award. And now, the announcement that you all have been waiting for this evening. The CEO of the year 2013 goes to
मिस्टर रमन कुमार भल्ला। बच्ची की परवाह छोड़ो और अपनी सोचो। तुम्हारा भी सूप गर्म है, कहीं तुम्हारा हाथ न जल जाए। सो टेक केयर। मुबारक हो आंटी, रमन CEO ऑफ द ईयर अवार्ड जीत गया। क्या सचमुच? ओए मजा आ गया। ओ भला जी, रोमी रिंकी जीत दिया। क्या हो गया? 24 घंटे। क्या हो गया? ओए तेरे भाई को बेस्ट CEO का अवार्ड मिला है। और जाके मिठाई लेके आ। ओए मेरी रूही कितनी लकी निकली है। ओए भला जी, ओ मेरे सामने तो ये एक्टिंग ना करो। रमन के सामने उससे मुंह फुला के रखते हो, उससे बात नहीं करते, और अभी अवार्ड का सुन के अंदर अंदर खुशी से फूल के गुब्बारा हो रहे हो। हाय माता रानी, तेरा लख लख शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। ये लो शगुन, एक बार इस अवार्ड को हाथ में लेकर देखो। हाँ हाँ सर कह रहे। पता है सर, मैं बहुत लकी हूँ सर कि मुझे आप जैसा बॉस मिला है, वरना कौन सा बॉस ऐसे अपने एम्प्लॉय को अवार्ड में इनवाइट करता है ना? थैंक यू सो मच सर। रमन, तुम्हें क्यों नहीं ऐसे अवार्ड मिलते? सर मैंने अवार्ड फंक्शन देख लिया, यही मेरे लिए बहुत है सर। बट आई एम अ कंटेंटेड मैन सर, हैप्पी मैन, फैमिली मैन सर। किसी ने बहुत सही कहा है कि हर आदमी की कामयाबी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इनफैक्ट इस अवार्ड का सारा श्रेय मैं अपनी बीवी को देना चाहूंगा। काफी सालों से उसकी उम्मीद थी कि उसके साथी के हाथ में ये अवार्ड हो। आई थिंक उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड आई थिंक वी शुड ऑल क्लैप फॉर हर एज वेल। ओए डिम्पल, तूने फोटो क्यों भेजा मुझे? सिमी दी, अब मैं आपको दी बुला सकती हूँ ना? वो क्या है, शादी के बाद तो फिर आप मेरी ननद हो जाएंगी और उस हिसाब से आप मेरी दी, है ना? इडियट, पहले जो पूछा है ना उसका जवाब दे। ये फोटो क्यों भेजा तूने मुझे? अरे ये कैसा सवाल था? आपने वो ऑरेंज साड़ी देखी? कितनी प्यारी साड़ी है। पता है, मनीष मल्होत्रा डिजाइनर की साड़ी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। मुझे भी वैसे ही बनाना है, सेम टू सेम। तुझे पता है वो ड्रेस किसने पहना है? वो कोई CEO की बीवी है। डिम्पल, वो शगुन है। शगुन की साड़ी? वो शगुन की साड़ी है? देखो दी, कितनी बड़ी झुट्टी है। मुझसे कहा कि वो डिजाइनर ड्रेस है, कहा नहीं कि ये शगुन की साड़ी है।
डिम्पल, वो शगुन है, रूही की मॉम। वो शगुन? हाँ, ऑरेंज साड़ी में थी, वो रूही की माँ है। ऑरेंज साड़ी में मेरी मम्मी? मिस्टर झा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जो भी है मेरे सामने आके बोलिए। हाँ, ऐसा ही नहीं चलेगा। मम्मा कहाँ गई? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? मुझे जवाब चाहिए शगुन, वो भी अभी। वो तनु, उसके हाथ में थी ना चूड़ी, प्रॉमिस मुझसे किया था और अवार्ड दिया उसे, तो 2 कौड़ी का रमन को। रूही दिख नहीं रही, कहीं कहाँ चली गई है? बड़ा प्यारा लगेगा, है ना? एक्सक्यूज मी, आपके साथ यहाँ पे जो एक बच्ची आई हुई थी, वो कहाँ गई आपको पता है क्या? कौन सी बच्ची? रूही। अरे होगी यहीं कहीं, वॉशरूम गई होगी या अपनी मॉम को ढूंढने गई होगी। उसकी मॉम? हाँ, तुम्हें क्या पता? यहाँ है क्या? अरे यहीं तो बैठी थी ना शगुन, देखा नहीं? हाँ, तुम्हें क्या बोल रही हो? नहीं, वो प्रेस से बात कर रहे, शायद मुझे भी बुलाएंगे। आपको पक्का पता है कि वो अपनी मम्मा के पास ही गई है? अब है कौन? रूही में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? हाँ। प्रतीक, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। Congratulations, sir. बधाई हो आपको। Congratulations, बधाई हो सर। प्लीज सर, प्लीज सर। थैंक यू सर। सर, आपको कैसा लग रहा है ये अवार्ड जीतकर? हाँ, feels great. बहुत अच्छा लग रहा है। Sir, how do you feel after defeating Mr. Ashok Khanna, who is winning this award from last 8 years? No comment. I don't believe this. देखो अशोक, हमारी तरफ से हमने सिर्फ तुम्हें रेकमेंड किया था, पर सेटिंग से सब कुछ नहीं होता यार। एक तो रमन ने पिछले 2 सालों में जिस तरह से अपनी जगह बनाई है, जूरी का कोई भी मेंबर उसे इग्नोर नहीं कर सकता। और फिर सभी नॉमिनेटेड सीईओज में सबसे छोटा है ये। देखते हैं अगले साल तुम उसे कैसे हराते हो। नेक्स्ट ईयर के लिए ऑल द बेस्ट। सर, आपने कहा कि ये जो आपको जीत मिली है वो आपकी वाइफ की वजह से मिली है, ऐसे क्यों कहा आपने? देखिए, ऐसा है कि किसी बहुत अक्लमंद इंसान ने कहा है कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। मेरे केस में मेरी बीवी का हाथ है, चाहे वो हाथ आपको थामने के लिए हो या बीच मझधार में छोड़ देने के लिए। मेरा छूट गया, मैं बदकिस्मती थी, लेकिन अगर नहीं छूटता तो शायद मुझे मेरे पोटेंशियल का पता नहीं चलता। अशोक, तुम में बहुत पोटेंशियल है। अगर 1 साल अवार्ड उससे मिल जाता है तो व्हाट्स द बिग डील? What's the big deal? तुम्हें पता है, ये जो भी कुछ हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मेरे लिए छोड़ा ना तुमने उसे, उसके पोटेंशियल को चैलेंज किया ना तुमने। लेकिन मेरे छोड़ने की वजह से वो क्या करता है, क्यों करता है, उससे मेरा क्या लेना देना? देखो, इतनी आसानी से तुम इस सबसे दूर नहीं जा सकती। I don't believe this.
आंटी, मैं न जाने यहाँ कैसे लॉक हो गई। आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए ना। रूही, एक काम करो, अंदर देखो, कोई नॉब होगा, कोई चटकनी होगी, नॉब को घुमाओ। नो नो, रो नहीं। बाबा मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं निकालूंगी आपको। रूही नो, एक काम करो, आप नीचे बैठो, मैं भी बैठ रही हूँ। शांत। अरे यार, मैं आपको बताने ही भूल गई। रूही, आपको पता है आज ना मैं मुत्तू को लेकर आने वाली थी। या, पर पता है मैं मुत्तू को क्यों नहीं लेकर आई पार्टी में? क्यों? क्योंकि मुत्तू के पास आपकी जैसी अच्छी ड्रेस ही नहीं है पहनने को। मुत्तू कितना सैड होएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता है मुत्तू तो घर पे सो रहा है अभी, खरफुस खरफुस करके। अभी हमने सोच लिया है कि जैसे आप बाहर आओगे ना तो हम दोनों साथ में चलेंगे शॉपिंग करने के लिए, मुत्तू के लिए भी एंड आपके लिए भी। ओके? हाँ। क्या क्या खरीदेंगे हम? रूही को मैंने बातों में तो लगा लिया है, पर कहीं से भी मुझे मदद लाकर उसे बाहर निकालना ही होगा।